अस्सलाम वालेकुम जी। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को मुख्तलिफ़ मकामात पर निकाल कर धूप लगवाई जा रही है। वो बड़ी बड़ी तकरीरें कर रहे हैं जो कि 1901 से ताल्लुक़ रखती है। इस पर बात करूँगा। मैडम मरीम नवाज़ शरीफ अपनी इलेक्ट्रिक बसें लेके पहुँच गई हैं जनाब कश्मीर। इस पर भी बात करूँगा। बिलावल बेटा को मशवरे दे रहे हैं, बरखुरदार बिलावल को मियाँ साहब, इस पर भी बात करूँगा। दूसरी तरफ रियासत हमारी कितने छोटेपन पे उतर आई है। जस्टिस बाबर सत्तार से घर खाली करवाना है जनाब। जस्टिस बाबर सत्तार साहब सरकारी घर खाली करें क्योंकि उनको पेशावर भेज दिया गया है। असूल क्या कहता है, माहौल क्या कहता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो। इस पर बात करेंगे। और फिर कॉकरोच पार्टी मोदी की नहीं मान रही जनाबे वाला। कॉकरोच पार्टी इज़ नॉट लिसनिंग टू मिस्टर मोदी। इस पर भी बात करूँगा। वीडियो एंड तक देखिएगा, मज़ा आएगा आपको, स्वाद आ जाएगा बादशाहो। बस स्वाद ही आएगा। अदील राजा सच की आवाज। मैं हूं अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। जनाबे वाला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर साहब को बिलावल भुट्टो ने कामयाबी के साथ घसीट लिया है थले, और वो अब बिलावल साहब को तकरीरों में जवाब दे रहे हैं। ये काम वैसे मतलब मैडम मरियम अगर कर लेती तो बेहतर था। जब वो कह रहे हैं कि ये इसको कश्मीर ना समझना, ये कश्मीर है, ये मीरपुर है, मीरपुर ख़ास नहीं है। वर्ड प्ले कर रहे हैं। इंडिया का एक गंदा सा काले पीले दांतों वाला कमेडियन है सुनील पॉल, वो इस तरह की सस्ती हरकतें करता है जो मियाँ नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं। बेहतर होता कि मैडम मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो स्टेचर जो है अपना बाबू का ऊपर रहने देती। वो 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर है। वो कल के लौंडे के सो जवाबात दे रहे हैं कि बिलावल मियाँ पर खुरदार तलखियाँ होती रहती हैं, ऐसे ना करना, ऐसे ना करना, इतने मजबूर हो। और क्या ही बेकस नज़र आ रहे बाबा नवाज शरीफ। 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर रह गए, मंत्र तरले का रह गए जी। तलखी होती है, सख्त बात ना कर, ये ना कर, वो ना कर। छोटा आदमी, छोटी सोच और छोटी हरकतें, माजरत के साथ। मैडम मरीम नवाज भी उधर वो अपनी सिली किस्म की बसेस लेके पहुंच गई कि जनाब ए देखो मेरी बस, ए मेरी कितनी चंगी बस है, ए ले लो तुसी कश्मीर में बस दवांगी, ये करेंगी, वो करेंगी। डू यू थिंक यू विल फाइंड योर लॉस्ट स्पेस बाय डूइंग दिस? सियासतदान पाकिस्तान में हमेशा ये कहते हैं अभी वक्त गुजार लें, बाद में हम फौजियों से भी स्पेस वापस ले लेंगे, हम ये भी कर लेंगे, हम वो भी कर लेंगे। होता नहीं है ऐसा। पहले कभी मैंने होते नहीं देखा, ना अभी होगा ऐसा। और नून लीग ने तो जब भी स्पेस अपना सरेंडर किया है, और हमेशा इन्होंने हर बार स्पेस सरेंडर किया। इन्होंने, ये वो जमात है जिन्होंने 100 जूते भी खाए हैं, 100 प्याज भी खाए हैं, और फिर 100 तशरीफ़ पे कोड़े भी खाए हैं। तो वापस हासिल नहीं कर सके। हमेशा की तरह नुकसान किया है, लूज़ किया है इन्होंने स्पेस। अभी भी करते चले जा रहे हैं। लेकिन इक़्तिदार का जो लालच है वो शरीफ ख़ानदान के मुंह को वो खून ऐसा लग चुका है कि जान छुड़ानी मुश्किल है उससे इनके लिए। ये कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो चीफ़ डीलर निकले हैं आज, मैडम बसें लेके पहुंच गई हैं, इलेक्शन कमीशन सो रहा है, जिस पार्टी को लोगों ने वोट दिया है वो हुकूमत में नहीं है, मैंडेट चोरी हुआ है। एजाज़ अवान साहब, जो मेजर जनरल एजाज़ अवान, बड़े अरसे बाद आज टीवी पर वो एक आसमा चौधरी साहिबा के पॉडकास्ट में नमूदार हुए, और उन्होंने कहा जनाबे वाला मैंडेट के ऊपर मेरा भी वही ख्याल है जो मेजॉरिटी का ख्याल है, स्टोलन मैंडेट। लेकिन चोरी करके हमारी इस्टेब्लिशमेंट और ये हुकूमत अय्याशी के साथ फिर रहे हैं, जैसे बहुत बड़ा इन्होंने कोई तीर मार रखा है। दूसरी तरफ हमारी रियासत का, हमारी हुकूमत का हाल ये है कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब, ये उन 6 जजेस में से थे जिन्होंने एजेंसियों की मुदाखलत के ऊपर ख़त लिखा था। होना तो ये चाहिए था कि काजी बेगैरत, बेशरम, बेहया, घटिया तरीन आदमी एक्शन लेता है इसके ऊपर। उन्होंने इन जजेस की पीठ में छुरा घोंपा और इनको फेंक दिया। वो जो मुहावरा नहीं होता कि कुत्तों के आगे फेंक दिया बसंती को, टिका के ठाकुर के आगे नाच। उसके बाद यही अफरीदी साहब आए, वो भी हिफाजत ना कर सके, वो भी ठंडे परोंठे लगाते रहे। और बाद में सब कुछ करने के बाद, उसके बाद सुना है कि रिपोर्टरों को खबर भी भिजवाते रहे कि जी मैंने तो बड़ी कोशिश की कि जी इसको लगाएं और ये, लेकिन हाय हाय। तो ये अपने हाथों से अपने ही चिराग को आग लगा के 2 असूल पसंद पाकिस्तान के जजेस पतली गली से निकल चुके हैं। खुद फुटा खा चुके हैं। फुटा खाने के बाद जनाबे वाला अब इनके पास रह नहीं कुछ गया मुंह दिखाने के लिए किधर भी। तो इधर उधर धक्के खाते फिर रहे हैं। ठीक है, ये बेचारे रुसवाए ज़माना के जजेस। तो बाबर सत्तार साहब, खैर वो एक जज थे इनमें से। बाबर सत्तार साहब को उन्होंने कहा है जी कि घर खाली करें जी। बाबर सत्तार साहब को पेशावर ट्रांसफ़र किया गया था। बाबर सत्तार साहब पेशावर चले गए। फैमिली इधर पड़ी होगी, बच्चे इधर पड़े होंगे। उन्होंने कहा होगा इस्लामाबाद इज़ द बेटर सिटी, आई विल कीप माई चिल्ड्रन हेयर। तो घर उन्होंने, सरकारी घर उनको एक मिल सकता था, वो रखा हुआ था। तो अब पता ये चला है कि वो क्योंकि छुट्टियों पर थे, पीछे से उनके घर बंदे पहुंच गए कि चलो
घर खाली कर। स्टेट ऑफिस ने भी उनको नोटिस दे दिया कि 1 महीने आपके पास कैंसिल कर दिया हमने आपका घर, क्योंकि आप पेशावर चले गए तो वहाँ पर जाकर सरकारी घर लें। एक सरकारी घर रखना होता है, जज ने हो सकता है यहाँ पर रखना हो, आई डोंट नो। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बॉदर करेगा चीफ जस्टिस वगैरह। मेरा नहीं ख्याल कि जस्टिस बाबर सत्तार के पास कोई लीगल रेमेडी है, मेरी तरह के लुगड़ सही वो महसूस करेंगे। लेकिन हमारी आप रियासत के चौंचले देखें, कितना टाइम है इनके पास, कितने वेले बैठे हुए हैं, किस कदर वेले बैठे हुए हैं ये कि आप सोच नहीं सकते। इतना वेला वो फ़खर दुरानी नहीं है द न्यूज़ का रिपोर्टर के, उसने एक पूरी गाड़ के कहानी बना ली कि फेसबुक से एक लड़की ने मुझे मैसेज किया कि हेलो क्यूटी पाई फ़खर, आई वांट टू रिक्रूट यू इन रॉ एंड यू विल राइट स्टोरीज अगेंस्ट फील्ड मार्शल। स्टोरी भी फील्ड मार्शल के ख़िलाफ़ करवा रहे थे फ़खर से। फ़खर ने कहा मेरे हाथ टूट जाएंगे, मैं नासों में उंगलियां वाड़ लूँगा, चूहे निकाल दूंगा नाक से सारी, लेकिन स्टोरी नहीं करूँगा। क्या जोक ही है, और ये भी जोक ही है जो हो रहा है, मतलब पूरा मुल्क लतीफ़ों में लगा हुआ है। लेकिन जो सीरियस काम हो रहा है वो हो रहा है भारत में। भारत में सोनू वांगचुक जिसने भूख हड़ताल की थी, उसने मोदी के फ़ोन आने के बाद, क्योंकि बाबा था, भूख हड़ताल ख़त्म कर दी। कॉकरोच जनता पार्टी वो कह रहे हैं जी सोनू साहब बड़ा शुक्रिया, आपने ये मूवमेंट एक शुरू करा दी, अब आप साइड पे होकर बैठ जाएं, दही शही खाएं, अपनी पिनियाँ शिनियाँ कुटें। धर्मेंद्र प्रधान जो कि एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, वो कह रहे हैं जी इसके जब तक इस्तीफ़ा नहीं आता हमारा प्रोटेस्ट तो जंतर मंतर पर जारी रहेगा। अब ये प्रोटेस्ट इतना कूल हो चुका है, ये प्रोटेस्ट इतना एक इंटरेस्टिंग हो चुका है, मैं डूब चुका हूँ इस प्रोटेस्ट में, मैं फॉलो कर रहा हूँ इस प्रोटेस्ट की एक एक चीज़ को। आप यकीन कीजिए वहाँ की जो ख़वातीन के जो इमेजेस आए हैं, जो वो रिया अहीर जो 27 साला मुंबई की मॉडल हैं, उनका इंस्टाग्राम अकाउंट से लेके मैं सारी चीज़ें देख चुका हूँ और मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि इंडिया का नौजवान जो है वो हमारे से ज़्यादा अवेयर है, हमारे नौजवान से ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, हमारे नौजवानों से ज़्यादा बोल्ड है, हमारे नौजवानों से ज़्यादा पॉलिटिकली करेक्ट है। हमारे नौजवान अभी ज़रा इसके मुकाबले में फुदू हैं। मे बी इसकी वजह ये है कि हमारे नौजवान पूरी ज़िंदगी यही बैठ के सोचते रहते हैं कि जी हमने कोई बात कर दी तो डाला ना आ जाए, क्योंकि यहाँ पर होली काव है एक फ़ौज जिसके ऊपर सवाल नहीं कर सकते। वो सबके ऊपर सवाल कर सकते हैं लेकिन हम नहीं सवाल कर सकते। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि आपको ये फॉलो करना ज़रूरी है। हमारा माइंडसेट के ख़ास तरीके से तैयार किया जाता है कि जी इंडिया बड़ा बुरा है, इंडिया में सिर्फ हीरोइनें अच्छी हैं, वहाँ पर बाकी सारे लोग बड़े बुरे हैं, वो हिंदू हैं, वो बनिए हैं, वो ये हैं, वो हैं। बट बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें भी हैं, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें जो आपको सीखनी चाहिए। मिसाल के तौर पे एक कॉमेडियन है कुणाल कामरा, उसका एक 5 साल पुराना कि 3 साल पुराना शायद एक रोस्ट था मोदी का, ठीक है, वो देखने वाली चीज़ है। ठीक है, जिस तरीके से उसने मोदी साहब जो धर्म बन रहे थे, उसने वो जो अंधभक्त कहते हैं वहाँ पर एक टर्म मुतारिफ़ करवाएगी। फिर ये प्रोटेस्ट कॉकरोच जनता पार्टी का दिखने वाली चीज़ है। कैसे स्टूडेंट्स जा के उनसे कह रहे हैं कि आज मारोगे तो डंडा तो नहीं मारना। सर हम देखे प्रोटेस्ट में, आज मैंने प्रोटीन शेक नहीं पिया, लड़की कह रही मुझे डंडा आराम से मारना। बिहार का प्रोटेस्ट देखिए जिसमें लड़के कह रहे हैं क्या ये टीयर गैस है, कहते हैं चलाइए ना ज़रा, हम भी तो देखें टीयर गैस का मज़ा तो लें। कहते हैं सच्चा माल है, शुद्ध माल है, मज़ा आ गया, एक ही शिकायत तो मज़ा आ गया। उनके नगमे सुनिए, उनके गाने सुनिए जो वो गा रहे हैं, वो तकरीरें जो करें वो करें, आपको पता चले वो हमारे से आगे हैं और इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है ये कबूल करने में। हम उनसे आगे नहीं हो सकते क्योंकि हमें सोचने की उतनी खुली आज़ादी नहीं है। अब यही देख लीजिए ना कि हमारे पास कोई सोनू वांगचुक होता, वो कहता जी मैं अपनी भूख हड़ताल ख़त्म कर रहा हूँ, तो पीछे से हमारी कॉकरोच पार्टी जो थी वो एहतजाज भी ख़त्म करके जा चुकी थी। उन्होंने कहा सोनू सर थैंक यू वेरी मच सर, वी आर ग्रेटफुल टू यू, आपने हड़ताल ख़त्म कर दी है, इट इज़ ओके, आप ज़रा मास बढ़ाइए अपना, आपका 9 किलो वज़न कम हो गया। हम क्या करते हैं, हम चौधरी साहब ज़रा छिकते हैं इधर मोदी को मज़ीद। अब वीकेंड आ गया, आज कल परसों ये 3 दिन आप देखेंगे अब लोग भी ज़्यादा जाएंगे, वीकडेज़ में कम थे, अभी ज़रा एक और शुगर लगेगा। मोदी साहब ने आज भी एक रील बना के डाली, मोदी जैसे बंदे को 12 साल से जो विदाउट, यहाँ पर तो फिर आर्मी चीफ मांग रहा होता है स्पेस, हमें ये चाहिए, कोई बंदा ही नहीं, कोई चैलेंज ही नहीं है। अमित शाह और मोदी मिल के लगे हुए हैं। ये चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है, इनको फॉलो कीजिए, दिमाग खोलिए, इनको देखिए ज़रूर, आपको आइडियाज़ आएंगे बड़े इंटरेस्टिंग, आपको समझ भी चीज़ों की ज़रा ज़्यादा बेहतर तरीके से आएगी। मुझे फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। Yeah, truth on the mic.
शहर शहर में नाम गूंजे, फ्लो है आग, हर खबर पहले, दुश्मन भागे आगे भाग, आवाज उठाए ना डरे ना झुके, अदील राजा, अदील राजा, देखे सारी दुनिया, पावर ऑफ द प्रेस, अदील राजा, अदील